कर हरि ब्रह्मांड के संपूर्ण सत्य थे, हैं और रहेंगे। और यहाँ आके भी अगर आपने गड़बड़ की तो भैया देखो बचाव संभव नहीं, सीधी सी बात है। और मार्ग पे चल पड़े। आप 10 हैं 10 ही चलो, 1 है 1 चलो। अब चल 1 रहे हैं तो अब कहो कि हमारे 10 लोग परिवार उनका लाभ हो जाए, ये गारंटी नहीं। सीधी सी बात है, हकीकत बता रहे हैं। इसीलिए आदमी लुढ़क जाता है, बेपैंदे का लोटा बन जाता है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ओम नमस्कार मित्रों, आपका हमारा आर्यवर्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए विषय लेकर आया हूँ कि नारायण साकार विश्वहरि की कुलगई पोल का सेकंड पार्ट। इसमें आपने देखा कि ये कहते हैं कि साकार नारायण हरि ही संपूर्ण ब्रह्मांड के सत्य थे, सत्य हैं और सत्य रहेंगे। ये आपने अभी वीडियो में सुना। तो आप ये बताइए कि जब ये नारायण साकार हरि जो इस समय कथित रूप से अपने को ईश्वर कहते हैं, क्या सतयुग में थे, द्वापर में थे, त्रेता में थे? नहीं थे। अगर थे तो फिर क्या श्री राम भी नारायण साकार हरि थे? श्री राम ने तो कहीं भी नहीं कहा कि मैं नारायण साकार हरि हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ। किसी भी महापुरुष ने, जिनकी हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ। और आप अपने आप को अपने भाषणों में इंगित करते हुए कहते हैं, कई बार कहते हैं कि यह वचन नारायण साकार हरि का है, इसको मानोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे तो भला नहीं होगा। अपने आप को स्वयं नारायण हरि बताते हो। और क्या आप सतयुग में थे, द्वापर में थे, त्रेता में थे? नहीं थे ना। अगर आप कहते हैं हाँ थे, तो आप सीधा सीधा अवतारवाद का सहारा लेकर के आप कहते हैं कि हम विष्णु रूप में थे, ब्रह्मा रूप में थे। क्या क्या बताते हैं आप। आज पता नहीं आप जैसे कितने लोग भोली जनता को भटकाकर स्वयं ईश्वर बने बैठे हुए हैं, जिनकी गिनती करना असंभव है, और अपने अनेक प्रकार के मतांतरों में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यह तो सही है कि आप कुछ बातें सत्संग में सही बताते हैं, लेकिन उसमें आप अपने आप को ईश्वर सिद्ध कर देते हैं, बस यही गलत है। ईश्वर निराकार है, वह कभी एक देशीय नहीं हो सकता, वह कभी साकार रूप में नहीं आ सकता, नहीं आएगा। उसको क्या आवश्यकता हुई? अगर वह साकार रूप में आ जाएगा तो एक देशीय, एक क्षेत्रीय हो जाएगा, एक प्रकार के लोगों के लिए हो जाएगा, और सभी प्रकार की भाषाओं का ज्ञान उससे नहीं हो पाएगा। आप नारायण साकार हरि अपने आप को कहते हैं, बताइए आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है? दुनिया में 2000 से ऊपर भाषाएं हैं। क्या सभी भाषाएं आपको आती हैं? अगर कोई बंगला भाषा में, तमिल भाषा में, उड़िया भाषा में, फ्रेंचिस में आपसे कुछ बात करना चाहता है, या किसी अन्य भाषा में, तो क्या बात कर पाएंगे? और दूसरी बात यह है कि आप स्वयं को ईश्वर बताकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और ये भी कहते हैं लोगों के अंदर भय व्याप्त करने के लिए कि जो व्यक्ति मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चला, अर्थात मेरे मतानुसार नहीं चला, उसको लाभ होना, जीवन में लाभ होना संभव नहीं है। ये सुना है मैंने आपके भाषणों में। और अपने सत्संग में अनुयायी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए आप ये कहते हैं कि परिवार का एक सदस्य अगर मेरी सभा में आता है तो उसका ही भला होगा। अगर आता है एक सदस्य परिवार का
और घर के सभी सदस्यों का भला चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। तो इसका क्या प्रयोजन है? आप कहते हैं जो नहीं आते तो उनकी जस करनी तस भरनी, आप ऐसा बोल देते हैं उनके लिए। आप कहते हैं दुनिया का काम दुनिया जाने। अरे आप ईश्वर हैं तो सबके भले की बात करिए, जो आ रहा है उसका भी, नहीं आ रहा है उसका भी। तो और फिर अपने आप की जय जयकार कराने के लिए आप एक रटी रटाई स्क्रिप्ट खुद बोलते हैं और जनता से बुलवाते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप स्वयं नारायण साकार हरि हैं और अपनी ही जय जयकार जनता से बुलवा रहे हैं। क्या भगवान श्री राम ने कभी भी अपने अयोध्या वासियों से ये कहा कि आप श्री राम की जय बोलो? क्या श्री कृष्ण महाराज ने कभी ये कहा कि आप श्री कृष्ण की जय बोलो? क्या गौतम बुद्ध ने ये कहा कि आप श्री कृष्ण महाराज की जय बोलो? क्या स्वामी दयानंद ने ये कहा कि आप दयानंद सरस्वती की जय बोलो? बताइए। लेकिन आप तो अपने प्रवचन में समय समय पर बीच बीच में यही स्क्रिप्ट बुलवाते रहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में नारायण साकार ईश्वरी की सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसका मतलब आपके लिए अंदर शंका है, आपकी अभी संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार नहीं हो रही है। यही दुआ आप अपने भक्तों से कहलवा रहे हैं। और आगे देखिए क्या कहते हैं आप। संसार के शास्त्रों का भी सबसे भी प्रेम करते हो, लेकिन वास्तव में निचोड़ कहता है, शास्त्रों का निचोड़ कहता है, भक्ति का निचोड़ कहता है, परमात्मा नारायण हरि कहते हैं जो मुझसे ही प्रेम करेगा वो मेरा होगा, मैं उसका हो जाऊंगा। बाकी दुनिया जाने, दुनिया का जाने काम, जस करनी तस भरनी। जो आपने अभी इस वीडियो में देखा कि स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, जो कथित रूप से नारायण साकार हरि अपने आप को बताते हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि स्वयं परमात्मा नारायण हरि कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करेगा वही मेरा है और मैं उनका हूँ। इस बात को शास्त्रों का निचोड़ बता रहे हैं और समस्त भक्ति का निचोड़ बता रहे हैं, सारे वेद आदि ग्रंथों का निचोड़ बता रहे हैं। और कहते हैं जो मुझसे प्रेम नहीं करता तो क्या बाकी दुनिया जाने और दुनिया का काम जाने। कहते हैं जस करनी तस भरनी। क्या मतलब हुआ आपका? परमपिता परमात्मा तो किसी से न द्वेष करते हैं, न राग करते हैं, न किसी से मोह रखते हैं, जो कि निराकार ईश्वर है। जब बरसात होती है तो जो ईश्वर को गाली देते हैं उनके खेत में भी पानी बरसता है, और जो ईश्वर भक्ति करते हैं उनके खेत में भी बरसात होती है। मौसम की हवा चलती है, अगर ठंडी हवा चल रही है तो सबके लिए बराबर चलती है। चाहे ईश्वर के लिए गाली दो, चाहे ईश्वर की प्रशंसा करो, सबके लिए बराबर मात्रा में हवा प्राप्त होती है। सूर्य प्रकाश देता है, सभी के लिए बराबर मात्रा में प्रकाश दे रहा है। वो तो आपकी तरह पक्षपात करता नहीं कि जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उसी से ही प्रेम रखूँगा। क्या बात है ये? आप अपने के लिए ईश्वर कहलाने के अधिकारी नहीं। जनता को भ्रमित मत कीजिए, सत्य उपदेश कीजिए, अच्छी बात है। आपके किसी उपदेश में मैंने किसी भी वेद के श्लोक के द्वारा जनता को समझाते हुए नहीं देखा, जबकि समस्त वेदों में समस्त ज्ञान है, किसी के पक्षपातपूर्ण बात नहीं है। और आप कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का भी फल मिलता है, आप ये भी कहते हैं। और इधर अपने आप कहते हैं कि जो मेरे लिए प्रिय होगा, जो मेरा प्रिय होगा, मैं उसका भला करूँगा। जब कर्मों का फल में सबको मिल रहा है तो फिर आपके सहारे की आवश्यकता। सत्ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप माध्यम हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को ईश्वर साबित करने की कोशिश ना किया करें। और आगे देखिएगा ये इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। रूहानियत के लिए सद्ज्ञान दे दिया
कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो आपको आपकी पहचान दे दी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप परमात्मा के नूर हैं। अभी आपने सुना, ये कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर क्या है? अंश है, अंशी है, और जीव उसका अंश है और अविनाशी है। और जीव के लिए अंश के लिए अंशी की प्रार्थना करते रहना चाहिए। बात यह है, सही है कि भक्ति करते रहना चाहिए परमपिता परमात्मा की, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए तैतृवाद के अनुसार। तैतृवाद जो होता है उसके अनुसार ये ज्ञान बताया ऋषि मुनियों ने, वेदों में आया कि ईश्वर का अंश जीव नहीं है। तीन चीजें अलग अलग हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं। नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 जीव, नंबर 3 प्रकृति। ये सदा से थे, सदा हैं और सदा ही रहेंगे। ईश्वर ने इस प्रकृति को नहीं बनाया, वो इस प्रकृति को विभिन्न रूपों में ढालता रहता है। इस संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर मालिक है, ये मानते हैं। और जीवात्मा जो है वो एक अलग है। जीवात्मा को ईश्वर ने नहीं बनाया, जीवात्मा एक अलग चीज़ है। जीवात्मा और प्रकृति का मालिक ईश्वर है, उसके कर्मों का फल देता है। जीवात्मा को प्रकृति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान कराता है। किसी को मनुष्य का शरीर, किसी को भेड़ बकरी का शरीर, किसी को पशु पक्षी का शरीर, किसी को पेड़ पौधे का शरीर, अन्य अन्य प्रकार के शरीर प्रदान कराता है ईश्वर प्रकृति के माध्यम से। जीवात्मा को भौतिक शरीर जो प्राप्त होता है वो पंच तत्वों से प्राप्त होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बनाए शरीरा। तो जीवात्मा के लिए इन पंच तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनसे ये पंच महाभूत हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तब जीवात्मा को शरीर प्राप्त होता है। जीवात्मा के कर्मों का फल ईश्वर देता है। ईश्वर जीवात्मा का मालिक है, जीवात्मा का सृष्टा नहीं है, क्योंकि ईश्वर जीव और प्रकृति हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, ये नित्य हैं। आपको ये समझ लेना चाहिए। आपने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि ईश्वर के अंश हैं जीव, तो आप बताइए अंश कैसे कहते हैं? अंश कहते हैं भाग के लिए। कोई चीज़ है उसमें थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया, उस भाग के लिए अंश कहेंगे। अगर ईश्वर में से, यानी एक ईश्वर को मान लीजिए, कोई वस्तु मान लीजिए एक तरह से थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए उसमें से कुछ चीज़ की कमी हो जाएगी, अंश निकलता जाएगा, तो क्या होगा? उसमें कमी आती जाएगी। लेकिन ईश्वर पूर्ण है, सर्वज्ञ है, उसमें कभी कमी नहीं आती है, इसलिए ईश्वर का अंश जीव को कहना उचित नहीं है। बंधुओं, आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारी नई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ओम शांति। इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें।